हाय गाइस, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि 15 अगस्त में भाषण कैसे देना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भाषण अच्छा कैसे हो, ऑडियंस कैसे भाषण को गौर से सुने, इसके लिए 2-3 बातें ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। इससे ऑडियंस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाषण कैसे देना है और क्या बोलना है। माननीय आदरणीय प्राचार्य, अतिथि महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम सलाम और 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। 15 अगस्त का दिन भारतीय लोकतंत्र और हर भारतीय के लिए काफ़ी खास दिन है। यही वह दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इसी वजह से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली वह आसानी से नहीं मिल गई। इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है और लंबा संघर्ष करना पड़ा है। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब मेहनत की। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने में रात दिन एक कर दी। उन्होंने अपने आराम और जीवन के सारे सुख त्याग दिए। उनमें से कुछ जैसे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक देश पर कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। तब जाकर हम आज़ादी फ़िज़ा में सांस लेने के काबिल हो पाए और 200 सालों के ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म, जाति, रंग और नस्ल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब आपके भाषण ख़त्म हो जाए और अपने बात को ख़त्म करने से पहले एक ये शेर पढ़ ले ताकि सुनने वाले को, ऑडियंस को अच्छा लगे। दे सलामी उस तिरंगे को, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।